दोस्तों अभी निकल पड़े हैं जंगल ट्रैक पे, विंध्यवासिनी माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए जो सामने ये दिख रहे हैं ना उंगली की सीध में, ये साल के पेड़ हैं। बाकी तो डिफरेंट पेड़ हैं, पीछे वाले भी साल के हैं वो सब, वो उधर वाले। कल का वीडियो देख के किसी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा है, सागौन वगैरह नहीं है। सागौन तो नहीं है यहाँ पे, सागौन तो उन्हीं जंगलों में है जहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाया है। लेकिन साल यहाँ का नेचुरल पेड़ है और साल की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। आपको कई बार मैंने बताया, वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो रेलवे के स्लीपर्स होते थे पुराने जमाने में, जब ट्रेन चलती थी, साल की लकड़ी से बनाए जाते थे। मतलब ट्रेन की वजन को भी, पटरियों के वजन को संभाल के रखते थे। ये नदी के बीचों बीच चल रहे हैं। ये देखिए कितने पेड़ बह बह के आए हैं। अब सितंबर आ गया, पानी एकदम क्लियर है। वो देखिए पानी वहां से जा रहा है, इस तरफ नहीं है इस बार पानी, सारा पानी उसी तरफ है। तो अब उम्मीद तो नहीं है कि कोई जबरदस्त बारिश होगी। और रास्ता भी जो ये वाला रास्ता है जहां से हम आते हैं जंगली रिजॉर्ट के लिए, जहां पे वो व्हाइट टाइगर आ गया है, तो अभी हम उस तरफ से आ रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर से उतर के आ रहे हैं वाया नीलकंठ। और ये रास्ता उम्मीद तो है कि 15 दिन में खुल जाएगा। दोस्तों जो वो टाइगर टेरिटरी है यही है, ये पूरा जो वो है पहाड़ है मणिकूट पर्वत, इसमें ही एक टाइगरेस और 3 कब्स थे। उम्मीद तो यही है कि जो एक वो व्हाइट टाइगर जिसको बोल रहे हैं आगे, यहाँ से है मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर आगे वो जगह, जहाँ पे बता रहे हैं टाइगर है या टाइगर, जो पग मार्क्स हैं वो तो टाइगरेस के हैं क्योंकि उसके पंजे नुकीले हैं। टाइगरेस का दोस्तों पंजे नुकीले होते हैं और जो उसके पैरों के निशान होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। और जो टाइगर होते हैं उसके पंजे गोल होते हैं और उसकी जो गद्दी, जो हथेली है, वो वर्गाकार होती है, स्क्वायर होती है। तो उस वाले निशान में जो शमशेर ने वीडियो बनाया था उसमें जो दिख रहा है वो नुकीले पंजे हैं, तो वो टाइगरेस लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो टाइगरेस है और जिसके 3 बच्चे थे, उसी में से एक बच्चा निकल के वहां चला गया है, क्योंकि टाइगरेस अपनी माँ के पास टेरिटरी बनाती है, टाइगर अपनी माँ से दूर बनाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि माँ से बच्ची को ज़्यादा लगाव है, बच्चे को नहीं है। ये बात भी फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। लेकिन पहले बता दूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जानवरों के अंदर इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए हमेशा से उपाय करते आए हैं। उनको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो नहीं चाहते कि इन ब्रीडिंग हो, चाहे वो हाथी हो चाहे टाइगर हो। यहाँ पे हम टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मेल टाइगर रहेगा बगल में, यहाँ माँ रह रही है, उसके बच्चे हैं, तो फिर वो इन ब्रीडिंग आपस में जब मीटिंग होगी तो भाई बहन में ही मीटिंग हो जाएगी। इसलिए टाइगर हमेशा दूर जाता है। टाइगर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेल दूसरा आएगा, इन ब्रीडिंग नहीं होगी। और इन ब्रीडिंग से माना जाता है कि अगर जीन्स सेम मिल जाए तो फिर संतान कमजोर पैदा होती है। यही वजह है हाथी भी अपने मेल को निकाल देते हैं। 16 साल की एज में उसके हर्ड से हाथी को निकाल दिया जाता है। और हाथी को भी मालूम होता है कि मुझे जाना है, तब तक में वो अपनी आदत के हिसाब से बदमाशी करने लगता है। इसको दांत मारा, इसको ये किया, इसको वो किया, ग्रुप की फीमेल्स को परेशान करना शुरू कर देता है। तो बाकी जो फीमेल मेंबर होती हैं, जो कि कुल माता होती है ग्रुप की, वो फिर 3-4 हाथी के साथ मिलकर उसको धक्का मार मार के ठीक करते हैं। फिर वो भी कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। अपनी जो उनकी एक लैंग्वेज होती है ना, जिसको कि हम नहीं सुन सकते, उसमें वो बोल देता है कि भाई मैं जा रहा हूँ। और वो दिन भी बता देता है। सोमवार मंगलवार वो नहीं जानते, लेकिन उन्हें भी मालूम होता है कि इतनी बार सूरज ढला, इतनी बार उगा। तो जिस दिन वो जाने के डिक्लेयर करता है, मान लीजिए आज उसने बोला कि मैं 3 दिन बाद जा रहा हूँ, 3 दिन बाद जितने भी हाथी हैं सारे उसके पास आ जाएंगे। वो एक जगह खड़ा रहेगा, सारे सूंड से इसको सूंघेंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद मतलब एक तरह से विदाई है, फेयरवेल है। और जब इस सारों से मिलना मिलाना हो गया, फिर वो चल पड़ेगा, बाकी सारे लोग उसको देखते रहेंगे। ऐसे ऐसे करके मेल मेंबर हर्ड को छोड़ देते हैं। कभी कभी मिलने आते हैं, लेकिन वो दूसरे हर्ड से मीटिंग करते हैं। इन ब्रीडिंग नहीं होती, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो ये वजह है कि मेल दूर जाता है। ये वजह नहीं है कि माँ से लगाओ फीमेल को ज्यादा है, मेल को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये वाला पॉइंट भी मुझे याद आया था, तो मैंने सोचा बताऊंगा कि माँ भी जो है ना, वो मेल का ज्यादा ख्याल रखती है। टाइगर हो चाहे लायन हो,
अगर मेल बच्चा है तो उसको पहला अधिकार मिलता है दूध पीने का और ये सब करने का। फीमेल को ज्यादा अनुशासन में रखा जाता है, सारे नियम सिखाए जाते हैं। उसका रीजन है कि उन्हें मालूम होता है कि साथ तो यही रहने वाली है। यही बात हाथियों में भी होती है कि मेल तो चला जाएगा, तो शुरू में उसको तो जिंदगी भर स्ट्रगल करना है मेल को अपने आप जाके। फीमेल तो माँ के पास है और इनका मिलना मिलाना होता रहता है। हालांकि टाइगर के केस में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि जनरली देखा गया है, आवाज आई क्या कुछ, तो जनरली देखा गया है कि यह रणथंभौर में आप देखते हो कि मछली की बेटी ने उसको हराया, एरोहेड उसकी पोती है। तो टाइगर में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाथियों में तो काफी इनमें फीमेल के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेल का ख्याल इसलिए रखा जाता है कि उन्हें मालूम होता है कि मेल समय पर चले जाएंगे। इस बार दोस्तों बाढ़ इतनी तेज आई थी कि पूरे जो बीच के हल्के फुल्के टापू थे और जो पेड़ के झाड़ झंकार थे उनको बहा के ले गई। तो पूरा वहां से अगर कोई गाड़ी आ रही है, वो विंध्यवासिनी माता का वो है टर्न, उसके पीछे ही विंध्यवासिनी माता है, यहां से लेके पूरे हमारे यहां तक दूर से गाड़ी को देखा जा सकता है। पहले नहीं देख सकते थे, पहले बहुत सारे झाड़ झंकार थे और कर्व्स थे। तो इस बार इतनी जोर से पानी आया कि सारा क्लीन कर दिया उसने। देखिए पानी की खूबसूरती देखिए, भले ही काई लगा पानी है लेकिन जंगल के बीचों बीच है और जो इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऊपर देखिए डूबता हुआ सूरज और ये बादल, ये है 360 डिग्री व्यू जंगल में, जहां पे हमें जानवर देख रहे हैं। शाम ढल रही है, जानवर तैयारी कर रहे हैं अपने निकलने की, कार्निवोरस और हर्बीवोरस तैयारी कर रहे हैं सुरक्षित जगह पे जाने की। ये देखिए दोस्तों पानी बह रहा है साफ साफ और उसके नीचे पत्थरों पे दिख रही है आपको काई, जहां तक देखेंगे काई। आपको पता है ये काई आने वाले भविष्य का खाना है। वैज्ञानिकों ने जो स्टडी किया है, क्योंकि जो आजकल भविष्य में प्रोटीन का सोर्स होगा ये काई, खाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा खाद बनाने के लिए। ये काई तो साफ पानी की काई है। जिस बात पे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो समुद्री काई है, खारे पानी वाली काई। लेकिन जिस तरीके से पहले हम प्लान करते थे ना कि आने वाले टाइम पे ऐसी ऐसी कारें चलेंगी, ऐसा ऐसा होगा, और वो हो गया, तो आने वाले टाइम पे हमारा खाना होगा या तो खाने के रूप में प्रोटीन में, या फिर खाद से खाना उगाने के रूप में। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर बहुत सारा खाना बिखरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों आसमान कितना सुंदर लग रहा है। अब अंधेरा हो रहा है, लौट के आ रहे हैं ट्रैक करके। ये भूरी का घर, नदी बहुत ही सुंदर तरीके से बह रही है, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर पानी है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो यहाँ तक मिट्टी का कटाव कर दिया था आधा, यहाँ से ऊंची ऊंची दीवार थी, करते 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 लास्ट में दीवार वहां चली गई थी, लेकिन यहाँ भी थी। अब ये देखिए पूरा फ्लैट हो गया है। मैंने कई वीडियो में दिखाया था कि रास्ता अपने आप ही बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और वही है, पूरा प्लेन रास्ता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे फावड़े से काम करना है, बाकी रास्ता क्लियर है। दोस्तों आज रणथंभौर से बहुत बुरी खबर आ रही है। आदित्य डिकी सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, नौकरी छोड़ के रणथंभौर में उन्होंने गवर्नमेंट की एक लैंड लीज पे ली थी और उसके आसपास बहुत सारी जमीन खरीद ली थी। उसमें प्लांटेशन करके जंगल बना दिया था। जंगली जानवर भी वहां आने लगे थे। एक बुक भी लिखी थी नूर टाइग्रेस के ऊपर, जो उस्ताद के साथ टाइग्रेस फेमस थी नूर। 57 इयर्स के थे, उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी, रिकवर कर रहे थे आराम से। और कुछ लोगों से फोन से बात भी हुई थी, लेकिन रात को सोते वक्त ही उनका स्वर्गवास हो गया। यहां तक माना जा रहा है कि रणथंभौर के वाइल्ड लाइफ लवर्स ही नहीं, टाइगर भी उन्हें मिस करेंगे।